गाइस, वेलकम टू अवर ब्लॉग स्ट्रीट डॉग्स ब्लॉग्स। ये है मायरा और ये मेरा क्रोकोडाइल मिष्का है और ये आ गई है ऊपर सोने के लिए क्योंकि मैंने चला दिया इनका एसी। चलिए, आजकल आप लोगों ने देखा होगा लोग अपने घरों के बाहर नील की बोतलें लटका देते हैं दरवाजे पे धागे के संग। और कुछ लोग तो अब इतने एडवांस हो गए लाल रंग की बोतल को भर के नील की रंग लगा देते हैं। उन्हें लगता है शायद डॉग इसको देख के, ये नीले और लाल रंग को देख के डरता है और इसलिए उस जगह पे आता नहीं है और इसलिए वो गंदगी नहीं फैलाता। लोगों को होता है अगर बोतल लगा देंगे तो डॉग वहाँ पर गंदगी करने नहीं आएगा, पर ऐसा नहीं है क्योंकि डॉग को कोई भी कलर की नॉलेज नहीं होती, उसे कुछ डॉग को कलर की पहचान ही नहीं होती, तो इसलिए वो नीला लाल कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ एक इत्तेफाक होता है और जिसकी वजह से डॉग आपके घर के आगे नहीं आता। और ना आने का कारण एक ये भी होगा कि आप लोग उसे प्यार नहीं करते। प्यार करते तो नीली और लाल बोतलें नहीं लटकाते, तो शायद डॉग यही समझता होगा कि इस घर के आगे नीली या लाल बोतल लटकी है तो यहाँ पर एनिमल लवर नहीं है, तो मुझे इस घर के आगे नहीं जाना चाहिए। यही मेरे को लगता है मेन कारण होगा, अदरवाइज़ ये बॉटल कोई मायने नहीं रखती है। साइंटिस्ट की तरफ से भी ऐसा कोई नहीं है कि भाई डॉग तो कलर की पहचान ही नहीं है डॉग को, तो वो कैसे फिर समझेगा कि नीला या लाल कलर वाले घर के आगे नहीं जाना चाहिए। आपको मालूम है आज कौन सा दिन है? आज है 28 सितंबर और आज है रेबीज़ डे। तो आप प्लीज़ रेबीज़ डे पे शपथ लीजिए सभी मेरी तरह कि हम अपने सारे स्ट्रीट के डॉग्स को या एनिमल्स को रेबीज़ फ्री बनाएंगे। जितना हमसे हो पाएगा हम सबको रेबीज़ के इंजेक्शन लगवाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने एरिया के डॉग को हम सेव करेंगे। लोग भी सेव होंगे और साथ में डॉग भी सेव होंगे। हमारे लिए दोनों चीज़ें महत्व रखती हैं, लोग भी और हमारा बच्चे भी। एक एरिया में केस आया, एक डॉग जिसकी हालत बहुत ख़राब थी, उसको कोई छोड़ के चला गया है। बाद में जब उसको रेस्क्यू करने गए तो पता चला उसकी ना पीछे की पैर में हड्डी टूटी हुई है और मालिक ने शायद इलाज कराना ज़रूरी नहीं समझा और उसको छोड़ के चला गया। उसको रेस्क्यू करके शेल्टर भेज दिया गया और उसका इलाज स्टार्ट कर दिया है। फिर मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, औकात नहीं है तो प्लीज़ ख़रीदिए मत, पालिए मत, उसको रहने दीजिए जहाँ पर वो है। आइए मैं आपको एक ब्रीडर की कहानी सुनाती हूँ। उसके पास एक गोल्डन रिट्रीवर था। उसने किसी को बोला ये 1-2 साल का गोल्डन रिट्रीवर है और आप इसको रख लीजिए, कोई इसे छोड़ के चला गया था। ब्रीडर की जुबानी ये कहा गया। जब एक लेडी ने उसको अडॉप्ट किया और फिर उसको घर लेकर गई तो पता चला वो तो 9-10 साल का एक एजेड डॉग था और वो ब्रीडर के किसी काम का नहीं था, इसलिए उनको दे दिया। वो भी कोई ज़्यादा बड़ी इंसान नहीं निकली, उन्होंने उसको वापस कर दिया कि भाई ये एजेड है। और सबसे बड़ी महान बनने की बात ये करी कि अगर कोई और ना ले तो मैं इसको फिर देखूंगी रखने की, कहीं मैं अडॉप्ट कराऊंगी। क्या एजिड डॉग के लिए कोई जगह नहीं है? मेरे को तो लगता है हमें ना वो डॉग अडॉप्ट करने चाहिए जो अपनी ज़िंदगी के लास्ट पड़ाव में है और उन्होंने कोई सुख नहीं देखा, चाहे वो स्ट्रीट पे हो चाहे किसी के घर का पेट डॉग हो। उस डॉग को अडॉप्ट करिए जो कि एजिड है और जिसने लाइफ में कभी सुख नहीं देखा। उसको हम अपने लाइफ के लास्ट टाइम पे उसको एक अच्छी लाइफ दे के उसको एक अच्छी इंसानों में भरोसा करना सिखा सकते हैं कि हर एक इंसान ख़राब नहीं होता, कुछ ही इंसान ख़राब होते हैं, जिससे कि उसका विश्वास बन जाए कि सब इंसान ख़राब नहीं होते। किस किस को मेरी ये बात अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं ज़रूर। आज रेबीज़ डे पे मैं अपने पेट डॉग और अपने स्ट्रीट के सारे बच्चों से वादा करती हूँ, मर गई तो अलग बात है पर जीते जी मैं आप लोगों का साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। मरते दम तक तुम्हारी केयर करूँगी, तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ूंगी, तुम्हें लोगों से बचाऊंगी और तुम्हें हर बीमारियों से बचाऊंगी, ये मेरा वादा है। बस डॉग को हाईवे पे आके गाड़ी से छोड़ के चले जाना ये आम बात हो गई है। कितना पाप कमाओगे? आप खुद से पूछो कि आप कितना पाप कमाओगे और आपके पास खुद जवाब आ जाएगा कि आप गलत हो। इन बच्चों को ना करें ऐसा, क्योंकि इन लोगों को ना तो स्ट्रीट में सरवाइव करने की आदत होती है ना खाना ढूंढने की। दूसरे स्ट्रीट के डॉग उनको काट के मार देंगे तो वो पाप किसको लगेगा? हाँ, ये तो खा रही है, टाइम पे मिल गई है मेरी गुड गर्ल। ये मेरा बच्चा है, इसको आराम से खा लेता है, इसको ना मेरे को घूमना नहीं पड़ता, खिलाना नहीं पड़ता, ये बिल्कुल ठीक है। छोटी डर रही है, छोटी को ना वो एक भैया आते हैं वो देने के लिए चूज स्टिक, वो डर रही है, अभी नए नए भैया आए हैं ना इसलिए।
कैसे छुप के खा रही है, देखना खाती नहीं है डर के मारे। खा रही है, इतना भी खा लेगी ना बहुत बड़ी बात है। मोटू ने खा लिया है, मोटू तो मेरा आराम से खा लेता है बिना टेंशन के, बिना कुछ के। ये बहुत डरती है, पता नहीं इसको क्या खा रही है ना चुपके से। चलो, इसने जो मैंने डाला था ये तो खा लिया। अब मैं और डॉग को भी देकर आऊँगी ना आराम से, तो टेंशन नहीं रहेगी कि हाँ ये खाना नहीं खा रही। इसे थोड़ा बहुत तो खा लिया, बहुत ज़्यादा नहीं खाया, थोड़ा बहुत तो खा लिया है। थोड़ा बहुत तो फिर मैं रख के भी चली आऊँगी ना इसका। अगर अभी मैं हिलूँगी ना इसके लिए तो ये भाग जाएगी। इसने ना एकदम धबड़ धबड़ खा लिया, इसलिए इसको ना खांसी हो गई है। देखो, अभी मैं इसको पानी पिलाती, क्योंकि मोटी उठ के तो आएगी नहीं यहाँ पर। मैं इसको पानी पिलाती हूँ। खाना खाते खाते इधर उधर देख रही है कि कोई आ तो नहीं रहा मुझे मारने। ये कभी भी माँ बन सकती है। खाओ खाओ। खा ले। इधर खा ले, आज इधर खा ले, इधर खा लो, खा ले, खा ले बेटा, खा ले। मैं इसका खाना उसको दे दूँ, खाती है नहीं खाती, देख। कितना भूखा है ये भी ना। खा ही नहीं रही है, खा रही है। खा ले, खा लो, खा लो, खा लो, खा ले, खा ले, खा ले, ये लो खा ले, खा ले, खा ले, खा ले, खा ले। तो ठीक हो गया था, इसकी चोटें ना ठीक हो गई हैं, देखो। खा ले, गड्ढे हो रहे थे ना, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। खा ले, जिले खा ले यहाँ पर। जा खा ले, खा ले बेटा, खा ले। इतना डरता है ना, ये ले, अच्छा ले। चलो, ये दोनों जो डरपोक है, इन दोनों ने तो खा लिया। अब मैं जा रही हूँ ऊपर, ठीक है। ज़्यादातर लोग अपने बच्चों को बोलते हैं स्ट्रीट डॉग को हाथ मत लगाओ, इन्फेक्शन हो जाएगा, स्ट्रीट डॉग गंदे होते हैं, स्ट्रीट डॉग ये होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं कि प्यार दोगे तो ये प्यार देंगे। इनका प्यार बहुत अनकंडीशनल लव होता है। ये आप एक बार प्यार करेंगे, 1000 बार आपको लौटा के प्यार देंगे। तो ये हम पर है कि हम अपने बच्चों को किस तरीके के संस्कार देते हैं, कैसे करते हैं। पहले ये देखो, ये घर था, ये लोग भी अपने घर के आगे डॉग को नहीं बिठाने देते थे। अब मैंने देखिए करा है, मैं खिलाती तो ये मुझे अपने घर के आगे खिलाने देते हैं, बहुत केयर करते हैं। क्योंकि एक बार ना एक डॉग ने, ये जो लड़का फ़ोन पे घूम रहा है, इसके भाई को काट लिया था। तो मैं ही जाके इनके संग हेल्प करी थी कि भाई देखो क्या करना है और कैसे करना है, रेबीज़ का लगाओ, ये सब मैंने उनको अच्छी तरह समझाया था। उसके बाद ये मेरी बहुत करते, कहते आप हमारे घर के आगे खाना खिला दिया करो। ये जो है भगाता था, पर अपना दूध पिलाता है और भगाता भी, इसका कुछ समझ नहीं आता। कहता है डंडा मैंने सिर्फ डराने के रखा है, मारता नहीं हूँ। वैसे मैंने मारते देखा नहीं, डरा के भगाते तो देखा है। ये भी अच्छी बात है, चलो भगा रहा है तो कोई बात नहीं, मार तो नहीं रहा। यहाँ तो बैठे ही रहते हैं ये डॉग, देखिए आके। पहले बीच में लोगों ने यहाँ पर कूड़ा रखना शुरू कर दिया था, तो दूसरी गली के डॉग आके ना यहाँ पर गंद फैलाते थे। फिर आपको पता है दूसरी गली के लोग आके गंद फैलाते थे, लोग फिर अपने जो हमारी गली के डॉग होते हैं उनके लिए बोलते हैं भाई ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ऐसा होता नहीं है। कालू ठीक है, कालू की दवाई चल रही थी और कालू ठीक है। डोडो की तबीयत भी अब ठीक है। डोडो 7 बजे खाना खाने आ जाती है, मैं उसको टाइम पे खाना खिला देती हूँ। और ये देखो ना, ये सारे बच्चों के पेट भरे हैं तो कितने आराम से, देखिए सोई है, ये देखो। और ये रहे। तो आपके एरिया के डॉग अगर पेट भरा होगा
तो क्यों किसी को काटेंगे बताइए। तो ध्यान रखिए आप अपने अपने एरियाज़ में। स्ट्रीट डॉग्स या किसी भी एनिमल्स को मारने से पहले एक बार ये ज़रूर सोचिए, ये भी किसी के बच्चे हैं, इसके भी माँ बाप हैं, इनको भी पेन होता है आपके बच्चों की तरह। अगर आप ये सोच लोगे ना ये किसी के बच्चे हैं और इनको भी आपके बच्चों की तरह पेन होता है, तो शायद ज़िंदगी में कभी भी आप इन बच्चों पे हाथ नहीं उठा पाओगे। एक रोटी की कीमत क्या होती है इनसे पूछो, 10 जगह डंडे खाकर आते हैं। कई घरों से लोग इनको लाते मार मार के भगाते, तब जाके भी बड़ी मुश्किल से एक रोटी इन लोगों को नसीब होती है। हर एरिया शायद मेरे जैसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो अपने एरिया को सबको सीधा कर दिया है। मेरे सामने तो कर कोई भी हाथ नहीं लगाता, चाहे डंडा दिखा रहा हो बात अलग है, मारता तो सबको पता है कि ये डॉग की आवाज़ आएगी, ये ऊपर से आती है। और दूसरा एरिया का भी मैं जितना हो सकता है मैं उन लोगों की हेल्प करती हूँ। कोई अगर मेरे को कहता है कि मैम यहाँ पर ऐसा हो रहा है, और जैसे मैंने पीछे की गली में 2 गाय के बछड़ों को बचाया, उसके बाद आज तक वो बच्चे बिल्कुल सही हैं। मैं जब भी देख के आती हूँ बच्चे बैठे होते हैं, तो अच्छा लगता है अगर आप किसी की लाइफ को सेव करते हो। इससे बड़ी पूजा और इससे बड़ा तीर्थ तो कोई है ही नहीं बेजुबानों की सेवा करने से बड़ा। इस गली के ना बच्चे ना बहुत ही बदतमीज हैं, आके यहाँ पर पटाखे जलाते हैं, जिससे कि सोनिया रीनी को ना परेशानी होती है, फिर इधर उधर भागती हैं। मैंने पूछा आप अपनी गली में क्यों नहीं पटाखे जलाते, बाहर आके क्यों जलाते हो? कहते हमारे घर के लोग का गली के लोग कहते हैं यहाँ शोर मत मचाओ, तो फिर हमारे यहाँ के शोर मचाते हैं। मैंने बोला यहाँ पर अगर पटाखा किसी ने जलाया और मेरे कोई बच्चे को लगी या कुछ भी हुआ, मेरे बच्चे इधर उधर भागे ना, फिर मैं देख लूँगी आपको। ये देखो सोनिया निकल के भागे, छोना इसके भी ना पैर में चक्री है, बैठती नहीं है एक जगह। पेट भरने के बाद भी ना घूमती रहती है, इसको बहुत शौक है इधर उधर घूमने का। देखिए यंग है ना, अभी छोटी बच्ची है, 2-2.5 साल की तो है। और जो रिनी है वो आपको पता है बिस्तर में सोई रहती है, उसको इतना ज़्यादा नहीं हिल पाती है। वो ना वो एजड हो गई है, 12-13 साल की हो गई है रिनी। और आपको पता है थायराइड भी उसका बढ़ गया उसकी वजह से ना। छोना कहाँ जा रहा? आ जा। कालू ठीक है, कालू बिल्कुल आराम से चल रहा था, उसका कोई पेन वेन तो थोड़ा बहुत तो देखो होगा ही, पर अभी वो एक्टिव था। मेरे को लग रहा था ना कहीं चोट बहुत ज़्यादा लगी होगी, तो ऐसा कुछ नहीं था। हो सकता लड़ाई में झपट्टा करने में उसको थोड़ा सा उन लोगों ने पीट दिया था दूसरे डॉग ने, तो ठीक है अब। और उसकी दवाइयाँ दे दी थी मैंने, तो आज भी गाड़ी के नीचे ही बैठा था, तो मैं उसको गाड़ी के नीचे ही खाना रख देती हूँ। मैंने कहा चलो भूखा तो नहीं रहेगा, मैं सूखा खाना रख देती हूँ ताकि वो खाए और भूखा ना रहे। कम से कम खाना तो होगा ना, बाहर नहीं निकलेगा, उसके पास नीचे अंदर खाना तो होगा, खाना पेट भर के खा लेगा। यही बहुत बड़ी बात होती है कि भूखा ना रहे। छाने इसके ना मैं क्या बोलूँ, बैठती नहीं, यानी कि जाके एक जगह सो जाऊँ। ऊपर इसका खाना रखा है, फिर ही पता नहीं उस गली में कहाँ जा रही है। पता नहीं कहाँ जा रही है, क्या करने जा रही है। देखना बेचारी टॉयलेट करने वहाँ पर गई है, और कितना डरते हैं ये बच्चे। टॉयलेट करने गई है और देख कैसे भाग के आएगी, अभी तुम देखना थोड़े से। दूसरे गली का डॉग है ना, उधर को चला गया, जो वहाँ सामने काला बैठ रहा था। सोनी उसको बुला के ला रही है कि चल आ जा खेलेंगे। इनको भी तो खेलना होता है ना, छोटी है ना, तो उसको खेलने का शौक है थोड़ा सा।